रमेश एक साधारण, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। गांव के मंदिर में रोज पूजा करता, जरूरतमंदों की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब वह बीमार पड़ा, तो उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक गहरा शांति का भाव था। एक दिन परिवार के बीच उसने अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही उसकी सांस थमी, शरीर निःशब्द हो गया। लेकिन कुछ तो था जो जीवित रह गया, उसकी आत्मा। रमेश की आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर उठी। उसे अपने मृत शरीर को नीचे देखना अजीब लग रहा था। कुछ ही पल बाद एक प्रकाश की रेखा आसमान से उतरी और दो दिव्य दूत उसके पास आए। रमेश, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुम्हारी आत्मा को परम यात्रा पर जाना है। रमेश थोड़ा घबराया। कहाँ जाना है? क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क? दूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारा कर्मफल। आत्मा को एक दिव्य सभा में लाया गया, जिसे धर्मलोक कहा जाता है। वहां एक सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे और उनके सामने बैठा था चित्रगुप्त, जिनके पास रमेश के जीवन का पूरा लेखा जोखा था। चित्रगुप्त ने कहा, रमेश ने जीवन में 73 अच्छे कर्म किए, जैसे भूखों को खाना खिलाना, मंदिर की सेवा, माता पिता की देखभाल। लेकिन 7 पाप भी किए। एक बार झूठ बोला, एक बार क्रोध में आकर अपमान किया। यमराज ने विचार कर कहा, तुम्हारा जीवन संतुलित था। अब तुम्हें पहले कुछ समय नरक के अनुभव से गुजरना होगा ताकि पापों का प्रायश्चित हो, फिर स्वर्ग में विश्राम मिलेगा। रमेश की आत्मा कांप गई। अब रमेश की आत्मा को एक अंधेरे और गर्म रास्ते से नीचे ले जाया गया। यह था यमपुरी का नरक द्वार। नरक में रमेश को अपने छोटे छोटे पापों के अनुसार विभिन्न कष्ट सहने पड़े, जैसे किसी अपमान की स्मृति का अनुभव बार बार, झूठ के बोझ से मन पर घनघोर अंधेरा और अपने क्रोध का प्रतिक्रम। परंतु यह कष्ट अनंत नहीं थे। दूतों ने समझाया, यह केवल तुम्हें अपने कर्मों का ज्ञान कराने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। रमेश को यह पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन कुछ ही समय बाद एक दिव्य जल में स्नान करा के उसे औसबी ऊपर की ओर ले जाया गया। अब सामने था एक अद्भुत दृश्य, एक विशाल स्वर्ण द्वार, जिसके पार दिख रही थी हरियाली, संगीत, सुगंध और आनंद। यह था स्वर्गलोक। स्वर्ग में रमेश की आत्मा को विश्राम मिला। वहां उसने अपने पूर्वजों की आत्माओं से भेंट की, मंदिर के पुजारी, बचपन में खो चुके दोस्तों से मुलाकात की। वहां समय नहीं था, केवल आनंद, शांति और ज्ञान था। एक दिव्य गुरु ने रमेश से कहा, यह स्वर्ग केवल विश्राम के लिए है, आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा ताकि आत्मा आगे बढ़े। स्वर्ग में रमेश की आत्मा ने ध्यान और साधना की। धीरे धीरे उसमें एक इच्छा जगापो जगी, फिर से धरती पर कुछ अधूरे काम पूरे करने की। उसकी आत्मा को अब मोक्ष की ओर बढ़ना था और इसके लिए एक और जन्म आवश्यक था। यमदूतों ने उसे बताया, तुम्हें अगले जन्म में एक अध्यापक के रूप में जन्म लेना है, जो ज्ञान फैलाएगा और दूसरों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। रमेश की आत्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गई और धीरे धीरे धरती की ओर उतरने लगी, एक गर्भ में प्रवेश करती हुई, और एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से हमें मिलता है, और हमारी आत्मा एक लंबी यात्रा पर होती है, जिसमें नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म सभी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इस जीवन में किए गए कर्म ही तय करते हैं कि उस